बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रहते हुए ज़रा अच्छी खबरें हम कम ही सुना करते हैं, लेकिन कोई ना कोई आ ही जाती है हमारे जीने के लिए। यही बहाना सही, हम जो कारोबारी लोग हैं इन चीज़ों को देखकर चलो खुश तो हो जाते हैं कि पाकिस्तान थोड़ा सा तरक्की की तरफ गामजन हुआ है। और कुछ नहीं तो स्टॉक मार्केट जो है वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है। ये खबर मैं क्यों आपको दे रहा हूँ इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने गोल्ड के टॉपिक से हटता हूँ, मैं वो तमाम चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो कि गोल्ड पर असरअंदाज होती हैं। मेरा काम आपको अवेयर रखना है, आपको इस तरह समझाना है। मेरे बच्चों की जगह आप में से बेशतर यानी 80% से ऊपर लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो मेरे बच्चों की जगह को बेटियां भी हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग एक तो अवेयर हों, कुछ सीखें। देखें, यही चीज़ें होती हैं जो जिन पर तमाम चीज़ों पर निगाह रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक बैट्समैन जो है वो जब शॉट खेलता है तो खेलने से पहले वो तमाम फील्ड्स का जायज़ा लेता है। तो अब जो गोल्ड वाले हैं वो ये ख़बर से क्या हासिल करेंगे, वो ये कि देखें जो स्टॉक मार्केट है वो 393 पॉइंट्स ऊपर गई है और इंडेक्स उसका पहली दफ़ा यानी हाईएस्ट आ गया है, रिकॉर्ड बन गया है तारीखी कि 54,265 पे आ गई है उसका इंडेक्स। अब जब आपका स्टॉक एक्सचेंज चल रहा होता है तो कुछ ऐसे लोग जैसे मेरे जैसे लोग कभी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर प्रॉपर्टी डाउन होती है फिर वो डॉलर और गोल्ड और स्टॉक मार्केट यानी इन चीज़ों की तरफ चारों पांचों फील्ड्स में वो अपनी निगाह रखते हैं और उसमें वो जहाँ पे भी कुछ कमी, कुछ तेज़ी में कमी आती है वो दूसरी फील्ड की तरफ छलांग लगाकर उस तरफ चले जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट काफ़ी दिनों से जो बढ़ रही है उसके भी असरात आपकी गोल्ड मार्केट में पड़ रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स यहाँ से निकलकर आपके स्टॉक मार्केट में भी अब इन्वेस्ट कर रहा है और जिसकी वजह से ये बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट वाले भी अगर मेरी वीडियो देखते हैं वो भी देखते होंगे, यकीनन ऐसे बेनतहा लोग होंगे जो कि क्योंकि हर तरफ हाथ पांव मारना एक इंसान का हक भी है और मैं इसे बड़ा अच्छा समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि इंसान बेकार ना बैठे, सीखता रहे, समझता रहे, चलता रहे। वैसे स्टॉक मार्केट में मैंने एक दफ़ा बड़ा नुकसान उठाया था, लेकिन इसी वजह से आपको थोड़ा सा अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि ये मार्केट जो है वो भी शायद मजबूत पिलर्स पे अभी नहीं है। तो ज़्यादा थोड़ा सा मतलब ज़्यादा जो है इसमें फूलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ ख़तरनाक भी सूरत हाल आ सकती है। तो ये बात जहन में रखिएगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि हमारा 3 हिस्से होते हैं। पहले हम बात करते हैं फ़िज़िकल गोल्ड के मुतालिक, फिर हम ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं और ट्रेडिंग में तो आज हमने माशाल्लाह तकरीबन ठीक कमा लिया है। और फिर हम आखिर में बात करते हैं जो आज करेंसी रेट्स जहां तक पहुंचे और क्या सूरत हाल रही। ये तमाम बातें करने से पहले मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूँगा जो नए आए हैं, और जो पुराने हैं उनको मेरा बहुत ही ग्रेट सलाम, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा चैनल भी कायम दायम है और मेरी आवाज़ जो है वो आप लोगों तक आ रही है। मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदगी दे और तुम्हें खुशियाँ दे कि तुम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक वीडियो देखते हो। अच्छा खैर, हम 10,000 पर जब पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे। उसका काम यही होगा कि आपको, क्योंकि देखिए मैं सुबह वीडियो बनाता हूँ, बीच में मैं गायब रहता हूँ, तो आप लोगों के साथ इन टच रहेंगे मामलात, और आप किसी भी जगह पे कोई भी मशवरा लेना चाहेंगे तो उस ग्रुप में बेइंतहा लोग होंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को एक दूसरे से मशवरे भी मिलेंगे और एक दूसरे की आप हेल्प भी कर सकेंगे, तो वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और वो सबसे बड़ी बात है कि वो फ्री होगा मेरे तमाम बच्चों के लिए और बहन भाइयों के लिए। अच्छा, अब हम आते हैं गोल्ड की तरफ। तो वो इस वक्त चल रहा है 1966
डॉलर पर आउंस, और पाकिस्तान में जो इसका रेट है वो बुरी तरह गिरा है। बेइंतहा जो है वो ख़तरा था कुछ दिनों से, और सारे मुझे कह रहे थे कि जनाब, मुझे क्या कह रहे थे, कई वीडियोस आपने देखी होंगी, गोल्ड इधर तक चला जाएगा, उधर तक चला जाएगा, जा सकता था। जंग के असरात जो हैं और इंटरनेशनल मार्केट के असरात और फिर डॉलर के बढ़ने के असरात। डॉलर तो बढ़ा है, लेकिन क्या है, स्टॉक मार्केट भी बढ़ी है, वो मैंने आपको एक फैक्टर बताया, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट जो है गोल्ड की कम हुई है, ये भी एक फैक्टर है। तो ये तमाम फैक्टर्स को मिला के रेट शेड जो है वो बना करता है। तो इस वक्त रवा जो है वो 2,12,360 रुपये में बाइंग और 2,13,360 रुपये में सेलिंग हो रहा है, और फिर पीस 2,14,160 रुपये में बाइंग और 2,15,160 रुपये में सेलिंग। अभी भी ख़रीदने का टाइम नहीं है। मैं आप लोगों को बार बार ये नसीहत कर रहा हूँ कि इसको ख़रीदने में ना जाइएगा। अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा पसंदीदा और लेंथी सेगमेंट है। तारुफी सेगमेंट भी मेरा ठीक ही होता है बहरहाल। अच्छा, नैस्डैक 15,154 पे है, 15,000, और ये आपको मैंने कहा था कि यहाँ से आपने सेलिंग ही ले लेनी है। चलें 15,200 पे ज़्यादा देते हैं, लेकिन सेलिंग की तरफ आपने जाना है, और सेलिंग के अलावा मुझे इसमें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। अगर ये सेलिंग की तरफ एक दफ़ा चल पड़ा तो भाई आपको बेइंतहा फ़ायदा होगा। ऑयल 80.47 पे था सुबह, और मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि आपने इसको जो है वो सेलिंग की तरफ ही देखना है, और जो ये है 78.50 तक हम इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ोन भी आ गया मेरे एक दोस्त का, और उसने प्रॉफिट टेकिंग की है, या अपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उसने ले लिया है, बड़ी लॉट खेली थी। बहरहाल ये एक मज़ेदार काम होता है कि आपको अगर 100% आप श्योर हो जाए तो फिर आप यकीनन फ़ायदा उठाते हैं, अगर आपकी श्योरिटी के मुताबिक वो रेट भी आ जाए। सिल्वर 22.87 पे था, और मैंने आपको सुबह भी यही कहा था कि आपने इसको सेलिंग में ही जाना है। 22.56 पे अभी मौजूद था जिस वक्त मैंने वीडियो शुरू की। तो आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो आगे के लिए कहते हैं, माशाल्लाह आपको फ़ायदा हो गया, इंशाल्लाह आपको मज़ीद फ़ायदा होने के भी चांसेस मौजूद हैं। यूरो USD 1.0709 पे था सुबह, और अभी 1.0676 पे है। GBP USD 1.2335 पे था, और अभी 1.2301 पे है। USD JPY 150.11 पे था, और अभी जो है वो 150.56 पे है। अच्छा, अभी जो हमने गोल्ड का सुबह था वो गोल्ड 1972 पर, और मैंने आपको जो सपोर्ट बताई थी वो 1960 की बताई थी। आपको याद भी होगा, नहीं याद तो देख लीजिएगा। 1960 पे सपोर्ट थी, और जो रेजिस्टेंस थी वो हमारी 1988 हमने कैलकुलेट की थी। रेजिस्टेंस की तरफ तो नहीं चला। प्रेफरेंस तो यही थी कि जब रेजिस्टेंस की तरफ जाए, हाई से हम लो की तरफ चलें, लेकिन साथ मैंने ये भी कहा था कि अगर 1960 पर आता है तो आप फौरी तौर पर बाय लेने के बाद कुछ मुनाफे के बाद मार्केट से आउट हो जाइएगा। अभी जो चल रहा है वो 1966 चल रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने फ़ायदा में आप आ गए हैं। अब खुदारा इसको नुकसान में नहीं तब्दील होने देना, ये बात मेरी बात ज़हन में रखना। ये मैं सुबह आपको फिर पूछूंगा कि आपको नुकसान तो नहीं हुआ। अब जो लोएस्ट है वो 1956.81 है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 ट्रेड्स जो हैं वो ज़बरदस्त रही हैं। चौथी जो है उसका इंतज़ार है, जो कि है नैस्डैक। तो इंशाल्लाह उसमें भी हम फ़ायदे की तरफ ज़रूर चले जाएंगे। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो कि है करेंसी के मुतालिक, यानी करेंसी रेट्स। आपको बताता हूँ कि डॉलर जो है वो देखें बतदरीज बढ़ता चला जा रहा है। डॉलर में
اضافہ ہوتا جا رہا ہے ڈالر ریٹ میں. بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. آج ایک صاحب کا میں تبصرہ سن رہا تھا, نام مجھے نہیں یاد رہا, ہیں وہ اچھے آدمی اور اچھا مطلب جانتے ہیں, لیکن وہ بات جو کر رہے تھے وہ مجھے کچھ دل کو نہیں لگ رہی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بینکس ہیں وہ اس ریٹ کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. وہ یہ تمام جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی رک جاؤ, ابھی ڈالر نہیں بیچو, ابھی اس لیے نہ بیچو کہ ڈالر بڑھ جائے گا. تو انہوں نے ڈالر روک لیا ہے. دیٹس مین سپلائی آف دا ڈالر ہیز بین کٹ آف. اور امپورٹرز کو وہ کہہ رہے ہیں بھائی جلدی جلدی ڈالر لے لو کیونکہ ڈالر بڑھنے والا ہے. تو اس طرح ڈالر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریزنگ, تو پھر تو یقیناً ڈالر جو ہے وہ اس کی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی چین ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے, اور جس کی وجہ سے ریٹ بڑھ رہا ہے. مارکیٹ میں بھی یہ اسپیکولیشن پیدا ہو رہی ہے کہ بھی ڈالر بڑھ جائے گا تو لوگ جو ہیں وہ ذرا اس میں انویسٹ کرنا شروع ہو گئے. ایسی بات مجھے کوئی خاص نظر نہیں آئی, میری بات دل کو نہیں لگی. میں صرف اتنی سی بات جانتا ہوں کہ آپ کے انتظامی پالیسیوں کی وجہ سے جو ڈالر کم ہوا تھا وہ کم ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب تو ڈالر کی سپلائی کو کرنا ہے نا, آپ نے امپورٹرز کو ڈالر تو دینے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو پھر اور یہ ایکسپورٹرز کی مرضی ہے کہ وہ ڈالر آپ کو ابھی واپس کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ ان کے صوابدید پر ہے, ان کو بھی پکڑے, ان کو بینکس کو آپ نے کیا کہنا ہے. بہرحال ڈالر 285 روپے میں بائنگ, 287 روپے 50 پیسے میں سیلنگ, پاؤنڈ 353 روپے 50 پیسے میں بائنگ, 357 روپے میں سیلنگ, یورو 306 روپے 50 پیسے میں بائنگ, 309 روپے میں سیلنگ, آسٹریلین ڈالر 185 روپے میں بائنگ, 186 روپے 80 پیسے میں سیلنگ, کینیڈین ڈالر 209 روپے میں بائنگ, 211 روپے میں سیلنگ, درہم 81 روپے 25 پیسے میں بائنگ, 82 روپے میں سیلنگ, ریال 76 روپے 30 پیسے میں بائنگ, 77 روپے 10 پیسے میں سیلنگ, قطری ریال 77 روپے 62 پیسے میں بائنگ, 78 روپے 32 پیسے میں سیلنگ, عمانی ریال 734 روپے 36 پیسے میں بائنگ, 742 روپے 36 پیسے میں سیلنگ, بحرین دینار 755 روپے 70 پیسے میں بائنگ, 763 روپے 75 پیسے میں سیلنگ, چائنا ین 38 روپے 65 پیسے میں بائنگ, 39 روپے 5 پیسے میں سیلنگ, کویتی دینار 918 روپے 19 پیسے میں بائنگ, 927 روپے 19 پیسے میں سیلنگ, ملیشین رنگٹ 59 روپے 46 پیسے میں بائنگ اور 60 روپے 6 پیسے میں سیلنگ. یہ تھی آج کی مکمل ویڈیو. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.